वेलकम दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार सीटेट मैथ में स्वागत करता हूं दोस्त। और मैं सोचता हूं कि आप निराश होंगे क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूं, आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं। और इसमें मेरा भी उतना दोष नहीं है क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ। उसमें मुझे बहुत सारा खेती बाड़ी से भी जुड़े काम करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा देरी करता हूँ। पर मेरी सोच है कि आपको सीटेट मैथ में जो भी आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैं आपको पीछे नहीं होने दूंगा, इतनी दावा के साथ करता हूँ। और एक ही दो दिन में मैं ऐसा भी वीडियो आपके बीच चढ़ाऊंगा ना जो कि पूरा बिल्कुल वैसे बने, जो भी सवाल पूछे गए हैं सबके मिसलेनियस क्वेश्चन डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं वर्ग और आयत से जुड़े सवाल। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इस वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। पहले दो वर्ग बोला गया, दो वर्ग का परिमाप दिया गया, एक का 24 और एक का 32। और इस वर्गों के क्षेत्रफल के जब पहले तो हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और फिर बोला जा रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे। पहले मान लीजिए कि वर्ग की परिमाप से हम वर्ग की भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले कुछ सूत्रों से गुजरते हैं, समझते हैं। वर्ग यानी जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो। यह मान लीजिए कि 2 है तो यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा और यह भी 2 होगा। मतलब इसकी मान लीजिए कि मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, जो भी हो, लेकिन सब बराबर होते हैं। यदि मान लीजिए कि इसको यदि ऐड किया जाए तो 8 आएगा ना। 8 आपसे कोई ऐसे बोल दे कि किसी वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो इसको काउंट कीजिए ना, कितने बराबर भुजाओं से घिरा है। तो आप कहिएगा 4, 1 2 3 4। और किनारों के किसी भी आकृति के किनारों के योग को ही परिमिति या परिमाप कहा जाता है। तो 1 2 3 4, इस 4 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे ना तो इसकी एक भुजा की आ जाएगी कि कितना होगा, एक भुजा की माप कितनी होगी। तो 4 से जब हम 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यही 2 सेंटीमीटर इसका माने 1 का वैल्यू हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर ये हुआ। तो इसे चारों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी हमें एक निकल के आया कि यदि परिमाप दिया हो ना तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी। यदि परिमाप में, वर्ग के परिमाप में हम 4 से भाग देंगे तो हमें भुजा प्राप्त होगी, एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे कि वर्ग की परिमाप बराबर वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। या आप ये लिख सकते हैं कि वर्ग की एक भुजा बराबर वर्ग की परिमाप बटा 4। ऐसे तो हम लोग वर्ग पढ़ ही रहे हैं तो खैर इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि परिमाप बटा 4।
तो इसमें 2 वर्ग है, तो मान लीजिए कि एक वर्ग, पहली वर्ग की हम बात करें, पहली वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा पहले वाले कंडीशन में, तो परिमाप दिया हुआ है 24, तो 24 में हम जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 6 आएगा सेंटीमीटर। ऐसे ही जब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, बड़े वर्ग की, तो दूसरे वर्ग की जब भुजा की बात किया जाए तो इसमें तो 32 है, तब 32 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यानी एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हुआ और दूसरे वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हुआ। इस वर्गों के क्षेत्रफल के योग, इस वर्गों के क्षेत्रफल के योग, तो वर्ग के भुजा आ गए लेकिन क्षेत्रफल तो नहीं मालूम हुआ। वर्ग की क्षेत्रफल बराबर आप लोग नोट करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा, या आप इसे भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर। क्या तो आप भुजा गुने भुजा लिखें या आप भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वर्ग के लिए यदि क्षेत्रफल बोला जाए, इसके लिए क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुने 6 यानी 36, और वैसे ही इसके लिए बात किया जाए तो 8 गुने 8 यानी 64। अब आगे पढ़िए, बराबर क्षेत्रफल के योगों के बराबर, क्षेत्रफल के योगों के बराबर क्षेत्रफल वाले, तो इसको हम जोड़ते हैं, तो 4 6 10, 6 3 9 1 10, यानी बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर क्षेत्रफल, माने इस वर्गों के क्षेत्रफल के योग, यानी जो ये जोड़ा गया इसके बराबर एक तीसरे वर्ग है उसका क्षेत्रफल है। यानी एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 100 दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा हमें पहले निकालेंगे तब तो हमें वर्ग की परिमाप निकलेगा। वर्ग की परिमाप बराबर क्या होती है, 4 गुने 1 भुजा, और हमें यहां क्षेत्रफल मालूम हो गया है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा निकालने के लिए, वर्ग की भुजा निकालने के लिए, वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल से जब भुजा निकालते हैं ना तो रूट अंडर क्षेत्रफल कर देते हैं। किसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का। तो मान लीजिए कि जब रूट में हम 100 को डालेंगे तो ये तो 10 बाहर हो जाएगा, यानी एक भुजा इसका कितना हो जाएगा, 10। तो अब तो पूछा है कि तीसरे वर्ग की परिमाप, तो जब एक भुजा 10 है तो ये चारों को मिला के कितना होगा, यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यानी 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक भुजा 10 आया और इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। आइए इसको अब ऐसे ही मैंने जल्दी से अब करने के तरीके हम बता देते हैं। इसको कैसे जल्दी से करेंगे, आइए देखिए। ऐसे पेपर में जब बैठिएगा तो इतना समय तो मिलेगा नहीं ना। आइए देखते हैं। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 24 सेंटीमीटर है एक का है 32 सेंटीमीटर। 24 में 4 से भाग दीजिए तो ये आएगा 6, और ये इसमें भाग दीजिएगा 4 से तो इसमें आएगा 8। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। दोनों को जोड़िएगा आएगा 100। बोला है कि क्षेत्रफल के युगों के बराबर क्षेत्रफल वाले, तो इस क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिमाप, तो ये तो क्षेत्रफल आया। तो मान लीजिए भुजा निकालने के लिए 100 को ऐसे कर दीजिए तो इससे आएगा 10, और 10 तो ये 10 सेंटीमीटर वाला क्या हुआ, वर्ग हुआ। 10 सेंटीमीटर और भुजा वाला ये वर्ग हुआ, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्ग हुआ। अब इसी का परिमाप पूछा है तो 10 में 4 से गुना कर दो तो 10 चौका
40 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आइए अब हम एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक वर्ग का परिमाप तथा आयत का क्षेत्रफल, इसमें वर्ग और आयत दोनों एक साथ जुड़कर प्रश्न बनाया गया है। एक वर्ग का परिमाप तथा आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिया है तो आयत की परिमाप ज्ञात करें। देखिए आपसे पूछा है आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप बराबर आपको मालूम होनी चाहिए कि आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। अब रही बात यहां से कि एक वर्ग की परिमाप तथा आयत का क्षेत्रफल, इस वर्ग की, मान लीजिए कि एक वर्ग है, इसका परिमाप और कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। यदि आयत की लंबाई यानी इसकी 8 सेंटीमीटर है तथा वर्ग का क्षेत्रफल, सुनिए, परिमाप न बराबर है, इसका परिमाप इसके क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दे रहा है, इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दे रहा है 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि इसकी परिमाप निकाले तब तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। पहले इसका परिमाप निकालेंगे तब ना इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले इसका हम परिमाप निकालें ना। तो वर्ग की एक भुजा बराबर वर्ग की एक भुजा, माने इसकी एक भुजा निकल जाए तो 4 से गुना करेंगे तो परिमाप आ जाएगा। लेकिन पहले एक भुजा तो निकालें। तो वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का। तो रूट में यदि हम 100 को डालें, 100 दिया ना क्षेत्रफल, तो ये बाहर जब आएगा तो 10 आएगा, यानी 10 गुने 10 100 होता है। तो ये आपका आया 10 सेंटीमीटर। और यदि परिमाप की बात की जाए तो 40 हो जाएगा। 10 10 10 और 10, यानी चाहे 10 गुने 4, 10 चौके 40। ये 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो इसका क्षेत्रफल भी तो 40 सेंटीमीटर होगा ना। जब 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा आई, 10 सेंटीमीटर एक भुजा आई, तो इसका परिमाप तो 40 सेंटीमीटर हो गया। इसके परिमाप के बराबर इसका क्या था? क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल आ गया 40 सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है आपको। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। कैसे? तो इसके परिमाप के बराबर क्षेत्रफल। तो 40 सेंटीमीटर दिया, तो इसमें भी कोई दिया हुआ है। हाँ, लंबाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो जब इस 8 से ना इसमें भाग दीजिएगा तो आपको चौड़ाई आ जाएगा। या आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस पूरे बात को इधर लाइए। तो 8 गुने चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। आज जब चौड़ाई निकालिएगा तो 40 बट्टा 8 हो जाएगा और 8 बचे 40, यानी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या आया? इसका आया चौड़ाई। यदि यहां तक आपको समझ में आ गया तब हम आगे बढ़े। इसकी पहले हम लोगों ने इस क्षेत्रफल को रूट में डाला तो इस वर्ग की एक भुजा आई तो 10 आ गया। अब हमने क्या किया कि 10 में 4 से गुना किया तो 40 इसका परिमाप आया, जो किसके बराबर है? इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया ना।
तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई गुने चौड़ाई किसकी, आयत की। तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 8 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 40 या 40 में हम 8 से भाग दिए तो 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब हमें निकालना क्या है, सोच देखिए, आयत की परिमाप ज्ञात करना है। आयत की परिमाप ज्ञात करना है। आयत की परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या हम कहें तो इन दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे, 8 5 13, और 13 में 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 26। 8 5 13, 13 दूनी के 26, ऐसे भी करें। 2 इंटू लंबाई हो गया 8 प्लस चौड़ाई हो गया 5। इसको जब हम करेंगे तो 2 और गुने 8 5 13, 13 दूनी के 26, यही आपका आंसर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, एक ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये भी सीटेट में डाला गया है, ये जो एक गेस्ट पेपर हमने लिया है ना, इसमें ये भी प्रश्न डाला गया है, इसके अंतर्गत है। तो मैंने सोचा कि इसे भी करा दूं। देखिए यहां जो होता है ना, इस तरीके के प्रश्नों में ये ध्यान देने वाली बातें होती है। ये बाटा वाले जो भी होता है ना, उसमें ये नीचे वाला ध्यान देने वाला होता है। बात समझे? ऐसा करें कि इसका भी पावर मतलब घात 2 के रूप में आ जाए, तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, और इसकी घात 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई इसके लिए तो हम यह भी लिख सकते हैं 1/दशमलव के बाद में 3 अंक है, यानी इसे 0.001 है ना, तो इसे तो हम लिख सकते हैं ये 1 पर 3 को 0, तो 1 पर 3 को 0 के मतलब 10 के पावर 3 नहीं। देखिए 1 पर 3 0 के बराबर हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, कारण कि 10 के पावर 3 10 गुने 10 गुने 10, यानी 1 में 1 से गुना तो 1, और 0 की संख्या कितना होगा 3, तो हम 3 लिख देते हैं, यानी दोनों बराबर है। तो हम 10 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं बटा में, और इसकी पावर 1/3 माइनस, इसे जब हम लिखने की बात है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 26 16 बटा 10 के पावर कितना लिखें 2 2 4 4 है, तो 4, इसके पावर 1/4 गुने 3 के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या के पावर 0 हो ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है, और प्लस यदि पावर माइनस में हो ना, तो उसको जब चेंज कीजिएगा तो वह प्लस में हो जाता है, जब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी आप इसे 4/5 लिख देना, तो इसके पावर 1, या आप 1 नहीं भी लिखिएगा तो भी होगा। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। तो देखिए ये यदि कोई भी संख्या की पावर जैसे ऐसे हो ना 2 गुने 1/2, तो ये पावर में गुना होता है, जैसे कि 5 के पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर भी कुछ है, तो इसे लिखेंगे 5 के पावर 2 दूनी के 4, यानी पावर में पावर से मल्टीप्लाई गुना होता है। तो ऐसे ही जब हम इसमें गुना करेंगे, जब इसमें हम गुना कराएं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कारण कि 10 के पावर 2 और गुने 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, और मल्टीप्लाई हम इसे 1 के पावर 3 भी ये है, कारण कि 1 के पावर कुछ भी रखिए तो 1 ही होगा, तो हम इसे 1/10 और इसके पावर 3 गुने 1/3 लिखेंगे, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस 16 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम इसे भी लिख सकते हैं 2/10 की पावर 4, जैसे 10 की पावर 4 तो था ही, हम 16 को 2 गुने 2 ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं,
तब 2 की पावर 4 और 10 के पावर भी 4 हो गया, और इसके पावर 1/4 था तो यहाँ 1/4 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4/5। ठीक है, आगे देखिए, तो ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पर बचा आपके लिए 10 गुने, यहाँ भी तो 1 बचा है तो 1/10 माइनस ये बचा आपका, यहाँ पर बचा है आपका 2/10, तो इसको भी क्रॉस करें तो 1/5 हो जाएगा, होगा ना जी। तो हम इसके बदले में 1/5 और गुना 1 से होगा तो 1/5 ही होगा, इसमें जब 1/5 से गुना होगा 1 से तो 1/5 ही होगा, प्लस 4/5। 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1/5 प्लस 4/5। यदि अब इसको हम बनाएं तो ये इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं, तो 5 5 1 का लघुत्तम 5 आएगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 में 1 से गुना होगा, जैसे कि 1 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, अब 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, माइनस है तो माइनस, अब 5 में 5 से भाग तो 1, और 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1, फिर प्लस, अब 5 में 5 से भाग दिया 1, 1 में 4 से गुना तो 4 बराबर, ये प्लस वाले को दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और बटा 5 है ना, 9 और माइनस में 1 है और बटा हो गया 5, 9 में से गया तो 8 और बट्टे 5, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना, इसको 5 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आसान 2 तरीका हम बता दें कि 2 से दोनों में गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 5 दूनी के 10, यानी जब एगो 0 है ना तो इसके भाग दीजिए तो 1.6 आएगा, यानी आपका आंसर होगा 1.6 इसका आंसर, 10 से 16 में भाग दीजिएगा तो 1.6, यही आपका आंसर होगा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें